स्टूडेंट्स? आर यू फाइन? ओके बेटा, आज हम करेंगे एम्पियर्स सर्कुटल लॉ, राइट? एम्पियर्स सर्कुटल लॉ ये क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ in free space is equal to absolute permeability times the net current passing through any surface enclosed by the closed path. Right? Clear? नहीं समझा तो मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली closed line integral of B dot dl that is equal to mu naught times I. अब समझ में आई क्या बोलता है कि हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज करो उसमें करंट आई जा रहा है, राइट? तो आपने क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो एम्पियर्स सर्कुलर लॉ क्या बोल रहा है कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज लाइन इंटीग्रल, इसको बोलते हैं क्लोज्ड। ये मैंने गोल कर दिया तो इसका मतलब क्या है? क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल या हम सिंपल बोल सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टाइम्स द नेट करंट पासिंग थ्रू एनी सरफेस एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ। क्या कहता है कि हमारे पास मान लो ये वो कंडक्टर है, इसमें आई करंट जा रहा है, तो हमने क्या करना है? ये क्लोज पाथ बना ली। इस क्लोज पाथ में कितना करंट एनक्लोज किया? आई। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी अराउंड दिस क्लोज पाथ, राइट? सो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस वो किसके बराबर होगी? म्यू नॉट आई के बराबर, जितना करंट उसने एनक्लोज किया। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे? अब इसका प्रूफ करेंगे तब आपको सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, डी एल क्या है? स्मॉल लेंथ एलिमेंट, म्यू नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी जिसको बोलते हैं, absolute permeability of free space and I that is current, right? स्टेटमेंट नोट कर लिया आपने, तो मैं अब इसको इरेज कर रहा हूँ। तो उसके बाद हम लिखेंगे प्रूफ। इसका प्रूफ देखेंगे एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, राइट? आगे सभी जगह जितने भी आर्टिकल करेंगे हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे एम्पियर्स सर्कुलर लॉ की, तो एम्पियर्स सर्कुलर लॉ में जे आपको सारे का सारा जो है वो करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है? हमने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया जिसमें करंट आई। ये है हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, राइट? क्लियर? और इसमें करंट जो है वो आई जा रहा है। दिस इज अ लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइटली, कंसिडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, राइट? दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, राइट? क्लियर है? और इसमें करंट कितना है? आई। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर प्रोड्यूस्ड ऑन द कंडक्टर एज कंसेंट्रिक सर्कल। वही राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो करंट इस तरफ को है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल में ऐसे बने। ठीक है, मैंने एक वन सर्कल मैंने लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे जाएंगी। ये है डायरेक्शन इसकी, ऐसे करके देख लो, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, राइट? तो कंसेंट्रिक सर्कल्स आ गई। तो हमने क्या किया? एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है दैट आर प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर एज कंसेंट्रिक सर्कल्स। वन सच सर्कल हमने कंसिडर कर लिया। ये एक नहीं है, बहुत सारे सर्कल्स होंगे, ऐसे बहुत सारे, राइट? कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग इनफाइनाइट कंडक्टर हमने फाइंड करना है एट ए डिस्टेंस ए। सपोज करो हमने ए डिस्टेंस को फाइंड करना है, उसी की मैग्नेटिक फील्ड हमने ले ली। ये यहाँ पे बहुत सारी होंगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी होगी। हमने यहाँ पर फाइंड करनी है, जिस पॉइंट के ऊपर फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड, राइट? क्लियर है? सपोज करो हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग इनफाइनाइट कंडक्टर एट ए डिस्टेंस ए, राइट? क्लियर? हमने वो फाइंड करनी है, लेकिन हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट कंडक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट कंडक्टर, ड्यू टू करंट कैरिंग करते हैं, ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट कंडक्टर at a distance a distance के ऊपर, that is b, किसके बाबत की थी आपने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r आया था, यही आया था, देख लेना आपने लास्ट जो आर्टिकल किया था उसमें हमने ये लिखा, दिस इज इक्वेशन 1, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट कंडक्टर, हमने आर्टिकल किया हुआ मैग्नेटिक, उसमें देखो एंड में जब इनफाइनाइट कंडक्टर हम देते थे तो sin 90 वो वाला आपको पता है ना, राइट, वो बंद हो गया था, 1 + 1 2 नीचे निकल गया था, तो हमारे पास क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a, राइट, हमने लास्ट लेक्चर लास्ट टू लास्ट में हमने कर लिया हुआ है। तो हमने क्या किया, हमने एक सर्कल बनाया ऑफ दिस रेडियस, देखो मैंने क्या बोला था, ये मैंने आपको पहले बता दिया, हमने करना क्या था, हमारे पास ये एक कंडक्टर था, हमने यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी थी, किसके कारण, यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, बायो सावर्ट लॉ नहीं यूज़ करना, एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज़ करना। तो हमें पता था कि यहाँ पर ए डिस्टेंस है, राइट, तो हमें ये भी पता है कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो हमने क्या किया, इतने रेडियस की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये, एंड दिस इज द, ये जो हमने बनाया इसको हम बोलते हैं एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप, क्या बोलेंगे इसको, एम्पीरियन लूप, राइट, AMPERIAN, एम्पीरियन लूप, ओके, क्लियर होगी बात। अब ये समझ आ गया कि ये हमने क्यों लिया है, दिस इज एम्पीरियन लूप। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है कि आपने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेना है, यू हैव टू टेक अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट, राइट, वो आपको पता है कि DL लेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं इस पॉइंट के ऊपर या इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर ले लेते, चलो, दिस इज स्मॉल लेंथ एलिमेंट DL, ये क्या हमारे पास स्मॉल लेंथ एलिमेंट है। अब आपको ये भी पता है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन लेंगे इस लेंथ एलिमेंट के ऊपर, तो लेंथ एलिमेंट आपका इस तरफ हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ होगी, टेंजेंशियल, दिस इज द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम मैग्नेटिक फील्ड की क्या देख सकते हैं बेटा, डायरेक्शन देख सकते हैं, राइट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख सकते हैं, कैसे, उस पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर देखनी है उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा कर दो। अब DL लेंथ एलिमेंट ये भी ऐसे ही है, B भी ऐसे ही, इसका मतलब B और DL में एंगल क्या है, 0, B एंड DL दे आर इन सेम डायरेक्शन, राइट, क्लियर। सो पहले देखो, कंसिडर अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट DL, right, length element DL, the magnetic field B, the magnetic field B and DL, length element बोलते हैं, and length element DL are in same direction, both B and DL they are in the same direction, ये याद रखना है, राइट, तो B और DL they are in the same direction, ओके, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या बोला है कि हमने लाइन इंटीग्रल लेना होगा क्लोज पाथ, हमने प्रूव करना है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज पाथ म्यू नॉट I के बराबर होता है, ये आपने नोट कर लिया, B और DL they are in the same direction। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इसको प्रूफ करेंगे। हमने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ये एक्सप्रेशन हमने बनाया। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL, यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसी को हमें म्यू नॉट I के बराबर प्रूफ करना है, यही है ना। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट पासिंग करंट जितना मर्जी हो,
आई करंट हमने लेना जितना मर्जी हो, तो आप मैग्नेटिक क्लोज लाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर फाइंड कर सकते हो। अब बी और डी एल देयर इन द सेम डायरेक्शन, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, क्लोज बी डी एल कॉस जीरो। कॉस जीरो क्या होता है बेटा, बाय स्टूडेंट्स, कॉस जीरो दैट इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास क्या बन गया, बी डी। अब मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म उस लाइन के ऊपर हमने इसको बाहर निकाला, राइट, क्लियर। अब इंटीग्रेशन क्लोज लाइन टू डी एल, ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट हमने क्या कर दिया, इकट्ठे कर दिए, पूरा सर्कल बन गया। लेंथ एलिमेंट बनते बनते तो हमारी लेंथ कितनी बनी, जितना इसका क्या है सर्कमफ्रेंस। तो आप ये भी लिख सकते हो कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ डी एल किसके बाद होगा, 2 पाई ए के बराबर। दैट इज ट्रू, क्योंकि हम डी एल को जब ऐड करेंगे बेटा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये डी एल को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास पूरे का पूरा सर्कमफ्रेंस बन जाएगा, राइट, क्लियर है, समझ आ रही है ये। तो सर्कमफ्रेंस बन गया, तो सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। यहाँ पर आर की जगह क्या है, ए, तो हमने क्या लिख दिया, 2 पाई ए। सो यू कैन राइट हियर दैट इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई ए, सिंपल बी इंटू 2 पाई। दिस इज क्लोज लाइन ऑफ बी डी, राइट, क्लियर। लेकिन b की वैल्यू कितनी है, μ0/4π2i/a, ये हम यहाँ पर कर दें। हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे दिखाई दिया, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ b डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू, वेक्टर का बेटा ध्यान रखना है हमेशा, ये बन गया b इंटू 2 पाई a। अब हम b की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू आपने निकाली है μ0/4π, ये लास्ट आर्टिकल में निकाली है आपने, ये आपको मैंने बोला था कि याद रखना है। यहाँ पर क्या था, 2i/a, हियर इज 2 पाई a। यहाँ पर याद रखना है कि कहीं आर ना लिख दो, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, जितना जो रेडियस है वही लिखना है, 2 पाई a। यहाँ से देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, बताओ, ये a के साथ a कैंसिल हो गया, राइट। हमारे पास क्या बचा, μ0/4 पाई i, यही बचा, 4 पाई की कैंसिल कर दो, हमारे पास क्या बचा, μ0 i। क्लियर है, समझ आ गई। तो हमारे पास क्या प्रूफ हुआ कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, ये किसके बराबर है, μ0 i। समझ आई, क्लियर है। दिस इज एम्पियर सर्कुलर, क्लियर है, पता चल गया, सिंपल है, 3 नंबर का आता है। और देखो कुछ भी नहीं है इसमें, हमने स्टार्ट कहाँ से है, देखो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे तो काम खराब हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, राइट, कंफ्यूज हो जाएगा तो काम खराब। हमने यहाँ से स्टार्ट करना बी डॉट डी एल, देखो 1 मिनट में याद हो जाएगा, आपको ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए, बी डॉट डी एल μ0 i। बी डॉट डी एल मतलब बी और डी एल में एंगल कितना है, आपको मैंने बता दिया कि जिस तरह को बी है उस तरह को डी एल है, 0 है। तो हमने क्या किया, बी डी एल कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है 1, बी को बाहर निकाला, अंदर क्या रह गया, डी एल क्या है, इसका सर्कमफ्रेंस, राइट, ये क्या है, इसका सर्कमफ्रेंस है। तो सर्कमफ्रेंस आपने पता, आपको 2 पाई ए के बराबर होता है, वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू आपको पता हुआ, आपने पुट करके सारा कैंसिल किया, 3 नंबर फ्री के हैं, ठीक है। अब लिमिटेशन क्या है सर्कुलर लॉ की, कहता है जो एम्पियर्स लॉ है दैट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, इट कैन नॉट बी यूज टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। एम्पियर सर्कुलर लॉ से ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आ जाता है कि कैन वी यूज एम्पियर सर्कुलर लॉ टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। कोई भी करंट कैरिंग लूप है उसके, ये तो कंडक्टर है ना, मैं लूप की बात कर रहा हूँ, कोई भी करंट कैरिंग लूप है उस के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है एट द सेंटर, उसको फाइंड करने के लिए हम एम्पियर सर्कुलर लॉ को यूज़ नहीं कर सकते। तो पहली लिमिटेशन क्या हुई कि एम्पियर सर्कुलर लॉ जो है दैट इज़ नॉट यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। दूसरी बात, एम्पियर लॉ डील्स विद स्टेडी करंट्स ओनली, स्टेडी STEADY, स्टेडी करंट, ये सिर्फ स्टेडी करंट के लिए होता है, इट डील्स विद स्टेडी करंट ओनली।
पहले मैंने क्या बताया, इट इज़ नॉट यूनिवर्सल लॉ, दूसरा ड्यूज भी स्टडी करंट। यूनिवर्सल लॉ में मैंने आपको एक और बात बताई है कि हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग लूप है, उसके सेंटर में मान लो ये हमारे पास लूप है, इसमें करंट आई जा रहा है, दिस इज आई करंट। इस लूप के कारण हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो ये एम्पियर सर्कुलर लॉ लेके हम इसको नहीं कर सकते हैं, ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गई। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास आर्टिकल, उसको भी आपने ध्यान से सुनना है। आज हम 2 आर्टिकल करेंगे, 2 के 2 जो हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग magnetic field due to current carrying circular wire of infinite length, circular wire of infinite length using which law? Ampere circular law। एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज़ करके आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, राइट, क्लियर है। तो हमारे पास आपने एक सर्कुलर वायर लेनी है इनफाइनाइट लेंथ की। अब ध्यान से सुनना, पहले अब आप बोलोगे कि सर ने पहले कुछ और बोला, आप कुछ और बोल रहे हैं, पहले कहते फाइंडिंग करते। पहले मैंने लूप की बात की थी, मैंने वायर की बात नहीं की थी। लूप का मतलब ये वायर के साथ आपने ऐसे लूप बना दिया, ये वायर की लूप बनी है, अंडरस्टैंड। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक वायर है ऐसी सर्कुलर वायर, जो सिंपल वायर है। ये मत सोचना सर्कुलर वायर मतलब गोल वायर है मेरे पास। पहले मैंने लूप की बात की, लूप का मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं तो उसी पॉइंट पर आगे खत्म हो जाती है, उसको बोलते हैं लूप। जब मैं सर्कुलर वायर की बात कर रहा हूँ तो सर्कुलर वायर का मतलब सिंपल वायर, और जिसकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है। आप समझ में आई? सर्कुलर लूप, दिस इज लूप और दिस इज सर्कुलर वायर। सर्कुलर वायर का मतलब ये मत समझना कि वो गोल है ऐसे, वो लूप बन गई। वायर तो सर्कुलर ही होती है, मेरी बात समझ आई? वायर तो सर्कुलर होती है, तो उसमें कंफ्यूज कभी भी नहीं होना है, ठीक है, क्लियर। तो कंफ्यूजन जो है वो आपका दूर हो गया होगा। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ यूजिंग एम्पियर सर्कुलर। आपने कोई भी सर्कुलर वायर ले ली इनफाइनाइट लेंथ की, राइट, और आपने क्या किया, उसका कुछ पोर्शन जो है वो आपने उसका, अब सर्कुलर वायर तो पतली सी होती है आपको पता है, ठीक है, क्लियर। ये मिटा दूँ क्योंकि डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास जगह जो है वो कम हो जाएगी। अब ये देखना ध्यान से, ये है मेरे पास वायर तो पतली सी होती है लेकिन मैं वायर को बड़ी बना रहा हूँ, देखना इनफाइनाइट वायर है ये। आप बोलोगे सर इसको वायर क्यों बोल, समझाने के लिए आप, ये इनफाइनाइट वायर है, ये छोटी सी वायर है, मैंने वो बड़ी करके माइक्रोस्कोप में बता दी आपको। वायर छोटी सी है ये, राइट, दिखेगी ऐसे, लेकिन मैंने आपको बड़ी करके कर दी। ये वही वायर है, सर्कुलर वायर, ठीक है, राइट। और इस वायर में से क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, कितना, आई। ये आई करंट जो है इसमें से जा रहा है, ठीक, क्लियर। अब इस वायर का रेडियस कितना है, दैट इज आर, दिस इज द रेडियस ऑफ द वायर, आर इज द रेडियस ऑफ द वायर। सारे पॉइंट लिखनी है बेटा ये, ठीक है। हमने पूरी वायर नहीं है, ये हमारे पास क्या है, ये वायर जो है वो आगे तक है, राइट, इनफाइनाइट वायर है ये, दिस इज इनफाइनाइट वायर, राइट। इसको भी हम ऐसे ऐसे कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, दिस इज इनफाइनाइट वायर, क्लियर। फिर से बोल रहा हूँ कि ये वायर जो है वो मैंने बड़ी करके बता दी आपको, लेकिन वायर तो छोटी सी होती है ना, मैंने उस वायर को बड़ा करके बताया आपको। ये वही वायर है जो इतनी सी दिखाई देती है, वही वायर। अब जो हमने इसका पोर्शन लिया है, ए क्या है, रेडियस है, और इसमें स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये स्टेडी करंट के लिए, आई इज अ स्टेडी करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। This I, that is the steady current which flows through this wire, right? So magnetic field lines are concentric circle with the centers on the axis of the wire. ये तो आपको पता है कि करंट इस तरफ को जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, ऐसे करो जैसे ये है,
तो मैंने क्या किया, करंट इस तरफ को तो मैग्नेटिक लाइन किस तरफ आ रही है, जिस तरफ को मेरी उंगली कर्ल्स हो रही है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक लाइन ऐसे आ रही हैं। जैसे ये वायर है, ये वायर है, तो इसको मैग्नेटिक लाइन ऐसे होंगी, ऐसे होंगी ना, हम करो ऐसे, तो जिस तरफ को आपकी उंगलियां कर्ल कर ली हैं, ये देखो उंगलियां कर्ल कर ली हैं, उस तरफ को आपकी मैग्नेटिक फील्ड की ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी, तो आप मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी देख सकते हो। अब हमारे पास पहला केस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड द वायर। केस 1, ध्यान से सुनना इसको और देखना भी, मैग्नेटिक फील्ड क्या फाइंड कर रहे हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड द वायर, इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड द वायर। मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड द वायर, ठीक है, ये हमारा केस 1, हमने ये देखना है। अब आपने क्या करना है, कोई भी पॉइंट P1 ले लेना आउटसाइड द वायर, ठीक है, क्लियर, समझ आ गई। इसका रेडियस ए रख लें, ए रख लें, चलो ए दैट इज द रेडियस ऑफ वायर, ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर पॉइंट P ले लिया, ध्यान से देखना, P1 पॉइंट ले लिया, सपोज केस 1 है तो पॉइंट हमने P1 ले लिया, तो इस P1 पॉइंट जो है दैट इज आउटसाइड द वायर, राइट, और इसका जो एक्सिस से डिस्टेंस है दैट इज आर, इसको हम आर, राइट, एक्सिस का डिस्टेंस क्या है हमारे पास, आर। अब आपने क्या करना है, अब ध्यान से देखो इसमें क्या है, आर इज ग्रेटर देन ए, या R1 नो प्रॉब्लम, हियर R1 इज ग्रेटर देन ए, राइट, मतलब वो रेडियस ऑफ वायर से क्या है, ज़्यादा है, क्लियर, राइट। सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किल लॉ, नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किल लॉ, एम्पियर सर्किल लॉ क्या होता है, CUITL होता है, CIR CUITL, देख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती रहती है। एम्पियर सर्किल लॉ, एम्पियर सर्किल लॉ क्या बोलता है कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक एम्पीरियल लूप बना लेनी, इस P पॉइंट को लेके जितना R1 है उतनी हमने क्या बना दी, एक एम्पीरियल लूप बना, गोल, ये एम्पीरियल लूप बताइए आपको, क्योंकि जब P पॉइंट लगे ऐसे करंट है तो एम्पीरियल लूप है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एम्पीरियल लूप कैसे आएगी, जैसे करंट इस तरफ को इस पॉइंट के ऊपर है तो वैसे आएगी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही है, एम्पीरियल लूप क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही है, लेकिन उसका रेडियस कहाँ कितना है, जितना उससे डिस्टेंस है उस पॉइंट का, वो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ले ली, राइट, क्लियर है, ये ऐसे आ रही है, समझ आ रही है मेरी बात। तो ये आपको डायग्राम में कुछ और दिखाई दे रही है, अगर आप इसको 3 डिमेंशन देखोगे, जिस तरफ को आपका पेन है उस तरफ को करंट है, आप उसकी तरफ थंब करो और इसको P पॉइंट को देखो, एम्पीरियल लूप ऐसे आ रही है, ऐसे, राइट, क्लियर। तो B और DL में एंगल, ये तो पता ही है कि B और DL में एंगल क्या होगा, अगर आप लेंथ एलिमेंट यहाँ पर लोगे तो B और DL में एंगल कितना आएगा, इस एम्पीरियल लूप में B और DL में एंगल कितना आएगा, 0 ही आएगा। सो यू कैन राइट B DL cos 0 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I, राइट। cos 0 क्या होता है बेटा, बंद होता है, राइट, B को बाहर निकल आया, अंदर का रह गया DL दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब ये भी पता है क्लोज लाइन ऑफ DL, लेंथ कितनी है DL, ये कितनी है टोटल 2 पाई R1, यू कैन राइट हियर 2 पाई R1 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I। सो दिस इंप्लाइज B इज इक्वल टू 2 पाई म्यू नॉट अपॉन कितना बनेगा 2 पाई I ओवर R1, ये हमारे पास मैग्नेटिक, ठीक है, क्लियर है, तो पता चला, सिंपल। अगर आप इसको R1 लेते हो या R लेते हो तो यहाँ पर R लेते हो, सिंपल।
म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड द वायर, ध्यान से देखना, देखो म्यू नॉट कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, करंट हमने स्टडी रखा है कांस्टेंट है, सो दिस इंप्लाइज V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आउटसाइड द वायर। जैसे जैसे आप वायर से दूर जाओगे, आउटसाइड द वायर की बात कर रहा हूँ, आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे आप वायर से दूर जाते जाओगे, आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होती जाएगी, क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो ये आपने याद रखना है, दिस इज द क्वेश्चन 1, और ये आपने साथ में याद रखना है कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। गॉट इट, क्लियर है। चलें आगे, नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द वायर, ऑन द सरफेस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन द सरफेस ऑफ द वायर, ऑन द सरफेस ऑफ वायर R किसके बराबर होगा, A के बराबर। अब जब सरफेस के ऊपर ले रहे तो सरफेस के ऊपर जितना रेडियस है उतना एम्पीयर हम ले। अब ये R बन गई, पहले ये R थी, अब इतनी R बन गई, ये वाली। लेकिन R किसके बराबर है, A के बराबर है। R किसके बराबर है, A के बराबर। तो आपने कुछ नहीं करना, सेम थिंग ऐसे ही करना है। यहाँ पर R 2 पाई R की जगह आपने क्या कर देना है, यहाँ पर A कर देना, राइट। यहाँ पर R की जगह क्या करना है, A। क्लियर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन A, ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द वायर। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द वायर। इसमें भी वही, अब सरफेस के ऊपर वायर है, सरफेस से तो आप कहीं जा ही नहीं सकते, तो हमारे पास जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, वो कहाँ पर होगी, सरफेस के ऊपर। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑन द सरफेस ऑफ द वायर, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई A। जैसे आप सरफेस से दूर जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, क्योंकि आपका R जो है सरफेस के ऊपर सभी जगह कांस्टेंट है, तो सरफेस के ऊपर देखना तो इतना ही रहेगा, राइट। और जैसे आप सरफेस से दूर जाओगे, मतलब आपका R बढ़ रहा है, R बढ़ रहा है, तो B क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ओके, क्लियर है। चलें आगे। इसके बाद थर्ड केस, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एट अ पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एट a point inside the wire। अब आपने इनसाइड द वायर, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा डेटा है। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड द वायर। अब आपने पॉइंट P2 लेना, कोई ना कोई इनसाइड द वायर। मान लो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पॉइंट P2, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ले लेता हूँ, कहीं भी ले सकते हो। दिस इज पॉइंट P इनसाइड द वायर। तो मैंने क्या करना है, अब हमारे पास R ये हो गया, इस R का मैंने क्या करना है, सर्कल ड्रा करना। ध्यान से सुनना इस बात, बिल्कुल ध्यान से। मैंने इनसाइड द वायर लिया, राइट, क्लियर। तो R क्या है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P2 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। ये हमारे पास एक्सिस ऑफ द वायर है, इससे डिस्टेंस कितना आया, अब R डिस्टेंस आया, ये ये जो आपको दिखाई देता है, जितना इसका एम्पीरियर, अब हमने ये ले ली, ये आपका पॉइंट P2 था, राइट। तो अब ध्यान से सुनना, अगर करंट आपका सिर्फ सरफेस के ऊपर ही है, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात, इफ द करंट फ्लोज ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द वायर, इस केस में हम पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो R है दैट इज लेस देन A, राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ द करंट फ्लोज ओनली अलोंग द सरफेस ऑफ द वायर। ये बिल्कुल ध्यान से सुनना पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, राइट, कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए बी केयरफुल। मैंने क्या बोला कि इफ द करंट फ्लोज अलोंग द सरफेस ऑफ द वायर, इफ द करंट flows only on the surface of the wire,
सरफेस ऑफ वायर, वायर के सरफेस के ऊपर हो, तो इसका मतलब करंट यहाँ पर अंदर नहीं है, करंट क्या है, वायर के सरफेस के ऊपर है। हमने तो वायर के अंदर पॉइंट लिया है, तो अंदर जब एम्पीरियन लूप हम बनाएंगे तो एम्पीरियन लूप दैट डज नॉट एनक्लोज एनी करंट, क्योंकि वायर सरफेस पे देखो हमारे पास ये था, करंट अगर सरफेस के ऊपर है तो हमने पॉइंट तो अंदर लिया वो, तो ये एम्पीरियन लूप दैट डज नॉट एनक्लोज एनी करंट। तो वायर हमारे पास एम्पीरियर क्या बोल रहा है, एम्पीरियर सर्कुलर क्या बोल रहा है कि म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड, राइट, क्लियर है। तो इसने तो कोई करंट एनक्लोज किया ही नहीं है, करंट तो बाहर रह गया इससे, ये तो करंट तो सरफेस के ऊपर था, वो अंदर था। जैसे हम घर के अंदर हैं, बारिश बाहर हो रही है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी में ऐसा है कि हमने एम्पीरियल लूप का पॉइंट तो अंदर है, तो एम्पीरियल लूप हमारी अंदर है, इट डज नॉट क्लोज एनी करंट। तो इसका मतलब इस केस में जब ये करंट ही नहीं क्लोज एनक्लोज कर रहा, तो हमारे पास जो क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल है वो क्या होगा, म्यू नॉट इंटू जीरो। सो आंसर इज जीरो, दिस इंप्लाइज मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। समझ आ गई। अगर करंट हमारा सरफेस करंट है तो इनसाइड तो करंट होगा ही नहीं, जब सरफेस के ऊपर ही करंट है, अंदर तो है ही नहीं। अगर हम सपोज कर रहे हैं कि हमारा करंट जो है वो सरफेस करंट है, वो इनसाइड तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब अगर हम इनसाइड कोई पॉइंट लेते हैं, उसके ऊपर एम्पीरियर लूप बनाते हैं, तो दैट डज नॉट एनक्लोज एनी करंट, वो तो अंदर रह गया, राइट। तो एनक्लोज नहीं किया तो इसका मतलब इनसाइड वी डॉट डी एल दैट इज जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, जीरो होगी, राइट, क्लियर। क्योंकि आई क्या है, बिकॉज आई इज इक्वल टू जीरो, कहाँ पर, जब आर आपका लेस देन ए है, राइट। सरफेस करंट की बात कर रहा हूं। नाउ इफ द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ये क्लियर हो गया, नोट कर लिया आपने। चलो अब इफ द करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, इफ द करंट इज यूनिफॉर्मली, ध्यान से सुनना है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड through the cross section of the wire. If the current is uniformly distributed through the cross section of the wire, right? R हमारे पास लेस देन A ही है, लेकिन अब हमारे पास करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, पहले मैंने क्या बोला, सरफेस करंट है तो अंदर जीरो है, अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जब करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट थ्रू द सर्कल ऑफ रेडियस आर। नाउ करंट थ्रू द सर्कल ऑफ रेडियस आर, ये आपको जिन्हें बनाया ना, ये वाला डी, इसके बीच में से करंट कितना होगा, करंट तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, टोटल इसके बीच में सारा करंट कितना है, आई। तो इसने कितना एनक्लोज किया, सभी में कितना जा रहा है, आई जा रहा है। तो इस छोटी सी एम्पीरियल लूप ने, आर रेडियस ने कितना करंट एनक्लोज किया वो हमने निकालना है। तो वो किसके बराबर होगा, हमारे पास क्या है, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ द वायर, हमारे पास आई करंट जा रहा है, एरिया ऑफ द वायर हमारे करंट पर यूनिट एरिया ऑफ वायर पता चल जाए तो इतना एरिया में कितना हमारे पास करंट है वो हमें पता चल जाए। ये नोट कर लिया आपने, सारा नोट कर लिया, साथ साथ में नोट करते जाना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। सपोज करो हमारे पास जो करंट है, राइट, करंट थ्रू द सर्कल ऑफ रेडियस, करंट लेट कर देते हैं, लेट करंट थ्रू द सर्कल ऑफ रेडियस आर, वेयर आर इज लेस देन ए, ग्रेटर देन ए बन गया, लिख दिया मैंने ग्रेटर देन ए, आपने देख लेना, आर लेस देन ए इज आई डैश, राइट, हमने आई डैश मान लिया उसको। सो आई डैश किसके बराबर होगा, देखो आई डैश किसके बराबर होगा, ये हमारे पास वायर है, तो अगर हमें करंट पर यूनिट एरिया पता चल जाए, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ द वायर, वायर का एरिया कितना होता है, वायर क्या है, सर्कुलर वायर है, तो वायर का एरिया कितना होगा, पाई ए स्क्वायर, बिकॉज ए इज द रेडियस ऑफ द वायर। ये हमारे पास क्या है,
हम क्या निकाल रहे हैं, दिस इज करंट पर यूनिट एरिया, हमें चाहिए आई डैश। तो इतने एरिया में से, ये है करंट पर यूनिट एरिया, तो इतने एरिया में से करंट कितना पास करेगा भाई, पाई आर। समझ आई मेरी बात? हमारे पास इतने एरिया में से पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, लेकिन करंट पर यूनिट एरिया कितना है आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, बिकॉज ए इज द रेडियस ऑफ द वायर। हमने इतने में से देखना है कितना है, हमें करंट पर यूनिट एरिया पता है आई अपॉन पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जितना इसका एरिया वो हमें आई डैश मिल गया। आई डैश मिल गया, पाई को कैंसिल कर दो, यू विल गेट आई डैश दैट इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर ओवर ए। ठीक है, ये हमारा करंट है, किस में से, इस छोटे से रेडियस आर में से, राइट, जो रेडियस आर का एरिया उसमें से जितना करंट हमारा जा रहा है। अब लगा दो आप कौन सा लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ। नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्कुलर लॉ क्या बोल रहा है, एम्पियर सर्कुलर क्या बोला कि क्लोज इंक्लाइंड इंटीग्रल ऑफ बी डी डी एल, ये किसका होगा, म्यू नॉट आई डैश, क्योंकि अब इसने कितना करंट इनक्लोज किया, आई डैश किया। अब आई डैश की वैल्यू पुट कर दो, सिंपल सी बात, राइट। सो यू विल गेट म्यू नॉट आई डैश, व्हाट इज आई डैश, दैट इज आई आर स्क्वायर ओवर ए। अब बी और डी एल में हमेशा ये एंगल कितना है हमारे पास, जीरो है, यू कैन राइट इट cos जीरो, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ओवर ए। डन, क्लियर है, पता चल गया। अब b को cos जीरो कितना होता है 1, cos जीरो हमारे पास कितना है, दैट इज 1, तो cos जीरो की जगह आप क्या लिख दो 1, तो आपके पास आ गया b dl दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ओवर ए। b को बाहर निकालो, dl दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, क्लोज लाइन ऑफ dl। अब ये dl कितना है बेटा, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ dl, क्योंकि इसका रेडियस कितना है r, यू कैन राइट हियर b इनटू 2 पाई r, सो यू कैन राइट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मैंने क्या बताया कि अब हम क्लोज लाइन इंटीग्रल इस एम्पीरियल लूप का देखेंगे तो dl किसके बराबर होगा, इसका रेडियस कितना है r, तो हमने क्या लिख दिया 2 पाई r, राइट। तो हमने क्या निकालना है यहाँ से, b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू किसके बराबर है, सिंपल सी बात, यहाँ से आपके पास जो b की वैल्यू आई ये आई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r आई आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, राइट। ये स्क्वायर के साथ आर कैंसिल हो गया, सो यू विल गेट म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। कोई गलती है तो मुझे बताओ, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, यस ये आर लगना है। तो हमारे पास ये मैग्नेटिक है, देखो म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ये कांस्टेंट है, 2 पाई दैट इज कांस्टेंट, ए उसका रेडियस कांस्टेंट है, बचा क्या आर, क्योंकि आर वेरी कर रहा है। ये आर जो है आप पॉइंट यहाँ पर भी ले सकते हो, आप पॉइंट यहाँ पर ले सकते हो, पॉइंट यहाँ पर, तो आर आपका क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, बाकी सारे कांस्टेंट है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। म्यू नॉट भी कांस्टेंट, आई भी कांस्टेंट, आई स्टेडी करंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, ए रेडियस उसका कांस्टेंट है, सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का मतलब क्या है कि इनसाइड क्या है, जो वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो विद डिस्टेंस r जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गई। वहाँ पर डायरेक्टली पोर्शन आ रहा है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगी, ऑन द सरफेस ऑफ वायर होगी, क्योंकि जितना आर, देखो आर अगर आपका छोटा हो रहा है, अगर आर छोटा हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटी हो जाएगी। जैसे जैसे आप इस सेंटर में जाओगे लूप के तो आर क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, आर छोटा होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी कम होती जाएगी, और जैसे ही आप सेंटर के ऊपर पहुंचोगे आर जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसका मतलब अगर आपके पास कोई भी इनफाइनाइट वायर है कैरिंग करंट, उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, बिकॉज आर इज जीरो। अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे, ध्यान से देखना, बस लास्ट डायग्राम है ये, राइट। इस तरफ को हम आर ले लेते हैं, इस तरफ को हम क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, क्लियर। आर हमारा मूव कर रहा है। अब इनसाइड क्या है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो आपका ऐसा चलता है, दैट इज बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे आर आपका बढ़ता जाएगा बी बढ़ती जाएगी, यहाँ पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी,
ये कौन सा पॉइंट है, डेट इज r इज इक्वल टू a मतलब रेडियस सरफेस के ऊपर। सरफेस के बाद आप जाओगे तो आपको पता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू r डिक्रीज होता जा रहा है, राइट। इस पॉइंट के ऊपर बाद हमारा v इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। दिस इज द वेरिएशन। मैंने पहले बताया कि जब आप इस वायर से दूर जाओगे तो जितना आप दूर जाते जाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। इसके अंदर आप जाओगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। ध्यान से सुन लेना, मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, सरफेस के ऊपर। चाहे आप वायर से दूर जाओ चाहे आप वायर के अंदर जाओ, दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है और वायर के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो है। दूसरी बात मैंने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, ऑन द सरफेस ऑफ वायर। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि वहाँ पर r इक्वल टू a के बराबर होता है। ठीक है बेटा, लेक्चर थोड़ा सा आपका लेंथी हो गया बट ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, तो ध्यान से करना है। नहीं कुछ समझ आया वार करना है, राइट। तो सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर है। गुड बाय बेटा।